सोचिए, गांव के बाहर घनी झाड़ियों के बीच में एक सूखा कुआं। सालों से वीरान, सब भूल चुके थे उसे। पर एक आदमी था, मिथुन। उसे लगता था कि यही कुआं उसकी किस्मत पलट सकता है। तो आज हम देखेंगे अंधकार से किए गए एक ऐसे ही सौदे की कहानी। ये जो अंधकूप विधि है ना, जिसे मिथुन करने जा रहा था, वो कोई पूजा पाठ या आशीर्वाद के लिए नहीं थी। नहीं, ये तो एक सौदा था, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा समझौता जिसमें मांगी गई हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। तो चलिए इस सौदे की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी के इस हिस्से में हम मिलेंगे मिथुन से और समझने की कोशिश करेंगे उसके उस विश्वास को जो उसे इस रास्ते पर ले आया कि भाई, मेहनत से बेहतर तो शॉर्टकट होते हैं। तो ये है मिथुन और राजन, बचपन के दोस्त, लेकिन सोच में जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ राजन था जिसने पढ़ाई लिखाई की, मेहनत की और एक स्टेबल जिंदगी बना ली, और दूसरी तरफ हमारा मिथुन, जो हमेशा जुगाड़ के चक्कर में रहता था। उसके लिए तो काम करना मतलब गुलामी थी। और धीरे धीरे ना मिथुन की जिंदगी बस उलझती ही जा रही थी। नौकरी हाथ से निकल गई, सिर पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था, और माँ के गुजरने के बाद तो जैसे रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया। अब उसका सहारा सिर्फ एक ही इंसान बचा था, उसका दोस्त राजन। इसी घोर निराशा के बीच मिथुन के हाथ लगी एक पुराने अखबार की कतरन, और बस उसे लगा जैसे कोई उम्मीद की किरण मिल गई हो। उसमें लिखा था अंधकूप विधि के बारे में, एक ऐसा अनुष्ठान जो रातों रात अमीर बनाने का वादा करता था। अब राजन ने तो इसे फालतू की बात कहकर टाल दिया, पर मिथुन के लिए यही उसकी सारी मुसीबतों का इकलौता हल था। तो चलिए अब देखते हैं उस विधि की उन 5 रातों का ब्यौरा जो मिथुन ने उस कुएं की शक्ति को जगाने के लिए की थी। और फिर मिथुन ने वो अनुष्ठान शुरू कर दिया। पहली रात उसने कुएं के चारों ओर काली मिट्टी फैलाई। दूसरी रात राख का घेरा बनाया और उसमें कीलें ठोंकीं, और तभी उसे लगा जैसे कोई उसे नीचे से घूर रहा है। तीसरी रात जैसे ही उसने अधूरा मंत्र जपना शुरू किया, उसे एक भारी गहरी सांस सुनाई दी। चौथी रात उसने अपनी सारी इच्छाएं उस कुएं में चीख चीख कर बताईं। और फिर आई 5वीं रात, जब उसने घने अंधेरे में उस मंत्र को पूरा किया, और इसका नतीजा बहुत ही भयानक होने वाला था। तो 5वीं और आखिरी रात, घना अंधेरा। जैसे ही मिथुन ने मंत्र खत्म किया, कुएं के आसपास की जमीन एकदम बर्फीली हो गई। हवा जैसे रुक सी गई। एक अजीब डरावना सन्नाटा छा गया, और तभी कुएं के गहराइयों से एक ठंडी गूंजती हुई आवाज आई, जिसने उसे सिर्फ एक शब्द का हुक्म दिया। मिथुन की कांपती हुई आवाज निकली। उसने वही मांगा जो वो हमेशा से चाहता था, पैसा, ताकत और बिना मेहनत की एक आसान जिंदगी। उसकी मांग पूरी होते ही कुआं एकदम खामोश हो गया। सौदा अब हो चुका था। तो अब देखते हैं कि इस सौदे के बाद मिथुन की जिंदगी कैसे पलटी और उसे कैसे मिली वो चकाचौंध कर देने वाली कामयाबी। और फिर तो जैसे कोई जादू हो गया। किस्मत ऐसी पलटी कि यकीन करना मुश्किल था। अगले ही हफ्ते वो जुए में जीतने लगा। फिर क्या था, लॉटरी पे लॉटरी लगने लगी, एक के बाद एक। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में उसने एक आलीशान घर खड़ा कर दिया, एक नई चमचमाती गाड़ी ले ली, और अपने दोस्त राजन को पार्टी के लिए घर भी बुला लिया। राजन अपने दोस्त की तरक्की देखकर खुश तो बहुत था, पर उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक डर था। वो जानता था कि जो कामयाबी मेहनत से नहीं मिलती, उसकी कीमत किसी और ज्यादा भयानक रूप में चुकानी पड़ती है। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, वो मोड़ जहां उस सौदे की असली और भयानक कीमत वसूलने का वक्त आ गया था। कुछ ही महीने बीते थे कि हवा का रुख बदलने लगा। एक बड़ी रियल एस्टेट डील में ऐसा पंगा हुआ कि मिथुन को अपनी जेब से भारी नुकसान भरना पड़ा। जुए में उसकी किस्मत ने पूरी तरह मुंह मोड़ लिया। लॉटरियां लगनी बंद हो गईं। पैसा जितनी तेजी से आया था, अब उससे भी दोगुनी तेजी से जा रहा था। लेकिन पैसों के नुकसान से भी ज्यादा डरावना था वो जो उसके दिमाग पर हो रहा था। उसे हर रात भयानक सपने आने लगे। उसे अपने ही घर में हर वक्त किसी की मौजूदगी महसूस होती। और एक रात तो हद ही हो गई, जब उसे लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत उसका गला घोंट रही हो। अब डर के मारे मिथुन की हालत खराब थी। उसने आखिरकार मदद मांगने का फैसला किया, और यहीं से उस भयानक सच का पर्दाफाश होता है जिसे उसने खुद दावत दी थी।
अब मिथुन पूरी तरह से टूट चुका था। वो रोते बिलखते राजन के पास पहुंचा और उसे एक-एक बात सच बता दी। राजन एक सच्चे दोस्त की तरह उसे फौरन एक पहुंचे हुए तांत्रिक बाबा गोरखनाथ के पास ले गया। बाबा ने मिथुन के घर में कदम रखते ही सब समझ लिया। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मिथुन ने अंधकूप विधि तो की है, लेकिन बहुत बड़े अधूरे ज्ञान के साथ। उन्होंने समझाया कि अखबार की कतरणों में कभी भी पूरी सच्चाई नहीं छपती। और फिर बाबा ने वो नियम बताया जो अखबार में कभी नहीं लिखा था। नियम ये था कि उस शक्ति को खुश रखने के लिए हर अमावस्या को खून की बलि चढ़ानी पड़ती है। बाबा के शब्द मिथुन के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। तुमने उसे जगाया और फिर उसे भूखा छोड़ दिया। उसने उस शक्ति को जगाया, अपनी इच्छाएं पूरी करवाईं, पर सौदे का अपना हिस्सा कभी पूरा नहीं किया। और सबसे डरावनी बात ये थी कि अगली ही रात अमावस्या थी। और अब आता है कहानी का वो आखिरी पड़ाव, जहां मिथुन को अपना कर्ज चुकाने के लिए उसी कुएं में वापस जाना पड़ा। अमावस्या की उस काली रात में मिथुन एक काला मुर्गा लेकर कांपते हुए कुएं में उतरा। उसने बलि चढ़ाई और मुर्गे का खून एक पल में जमीन में ऐसे समा गया जैसे जमीन प्यासी हो। और तभी जमीन थरथराने लगी और कुएं की गहराइयों से वही भारी खुरदरी आवाज गूंजी, मैं महीनों से भूखा हूं। मिथुन गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं हर महीने बलि दूंगा, हर महीने। लेकिन उस आवाज ने गरज कर जवाब दिया, और जो बीत गया उसका क्या? आज मैं अपना हिस्सा खुद लूंगा। मिथुन एक चीख भी नहीं निकाल पाया कि जमीन से कई काले हाथ निकले और उसे एक ही झटके में नीचे खींच ले गए। कुआं एक बार फिर शांत हो गया, हमेशा के लिए। तो आखिर में सवाल यही है, अधूरे ज्ञान के साथ अंधेरे से सौदा करने का अंजाम क्या होता है?